कि मेरी बच्ची को जबरदस्ती दारू पिए हुए था, हाथ पकड़ के बाहर खींच रहा था। जिला पटना का रहने वाला है, इसमें गिरफ्तारी की गई है। 4 करोड़ के होटल वाला के सामने हम गरीब आदमी कैसे टिक पाएंगे इसके सामने। उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा, वो अभी फरार चल रहे हैं। बिहार में अब बच्चियां होटलों में भी सेफ नहीं है, होटल में भी उनके साथ दुर्व्यवहार हो जाता है। जी हां, कल से एक खबर काफी चर्चा में है, जहां एक बच्ची अपने पिता के साथ पॉलिटेक्निक का एग्जाम देने बेगूसराय से पटना पहुंचती है और एक अस्थायी जगह पर, जहां पर उनको एक सहारे की जरूरत होती है, एक रहने के लिए एक रूम की जरूरत होती है, तो वो पटना के आरपीएस मोड़ के पास होटल हिडन विला में 1000 रुपए में एक रूम लेते हैं ताकि रात बिता सकें। कमरा नंबर 103 अलॉट होता है और पिता अपने बेटी के साथ आराम से उस रूम में सो रहे होते हैं। तभी रूम में एक युवक की एंट्री होती है। अब पता नहीं वो एंट्री कैसे कर जाता है, क्या मास्टर की है उसके पास, चलिए ये तो पुलिस के तहकीकात का विषय है। लेकिन उस रूम में एक युवक की एंट्री होती है, नशे की हालत में रहता है और उसके बाद उस बच्ची को बाहर खींचने की कोशिश करता है। लेकिन इसी बीच पिता की नींद खुल जाती है, जिसके बाद पिता अपने बेटी को बचाने का प्रयास करते हैं, वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं, जिसके बाद यह पूरा मामला खुल जाता है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि अगर पिता की नींद नहीं खुली होती तो क्या होता। अगर बच्ची अकेले एग्जाम देने आई होती, जो कि अमूमन हमारे देश में ऐसा होता है, लड़कियां हर जगह अकेले जाती है, लड़कियां खुलकर अपना काम करती है, अगर वो बच्ची उसी होटल में अकेले एग्जाम देने आई होती तो क्या कुछ होता, वो तस्वीर अपने आप में आकलन कीजिए। लेकिन इसके बाद प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी से वो अपना काम कर रही है। कल एफआईआर दर्ज हुआ और एक लोग की गिरफ्तारी भी हुई है। पुलिस पूरी मुस्तैदी से छानबीन कर रही है। जो होटल के प्रशासन है, होटल के संरक्षक वाले हैं, उनसे भी पूछताछ की जाएगी और इसी तमाम मामले पर सिटी एसपी अपनी बातों को भी रखते हुए नजर आते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम बात रखते हैं। पहले एक बार सुन लीजिए कि क्या कुछ कह रहे हैं सिटी एसपी। 23 मई 2026 को रूपसपुर थाना में एक लिखित आवेदन वादी द्वारा दिया गया था, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि वो अपनी एक बच्ची को पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिलाने के लिए रूपसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक होटल में रुके हुए थे और क्योंकि वो दूसरे जिले से आए हुए थे तो स्वाभाविक है उनको यहाँ पर रात्रि विश्राम करना, और इसके लिए उन्होंने होटल हिडन विला में, जो रूपसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती है, एक कमरा किराए पे लिया था। अपनी पुत्री के साथ उसमें रुके थे, लेकिन उसमें मध्यरात्रि में एक घटना घटित हुई। उसमें एक व्यक्ति जो नशे की हालत में भी था, वादी के कमरे में घुसा और उनकी पुत्री के साथ उसने छेड़छाड़ करने की घटना को अंजाम दिया था और वादी के द्वारा इसमें 112 पर फोन करके पुलिस को सूचित किया गया था। तुरंत पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और इसमें एक एफआईआर रूपसपुर थाना में 378/26 बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 37, पोक्सो अधिनियम की धारा 8/12 और बीएनएस की धारा 74, 329, 351 और 3 सब-5 के तहत दर्ज की गई थी। और इसमें जो छेड़खानी करने वाला व्यक्ति है सत्येंद्र कुमार, उम्र 31 वर्ष, सन ऑफ राजेंद्र दास, जो शाहपुर थाना जिला पटना का रहने वाला है, इसमें गिरफ्तारी की गई है। और इसमें अन्य जो 1-2 और अभियुक्त हैं, जिसमें वादी के द्वारा कहा गया है कि वो लोग भी इसमें सम्मिलित हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। वो अभी फरार चल रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए एक अलग से टीम बनाई गई है और इसमें होटल मालिक से भी इस संदर्भ में पूछताछ की जाएगी। तो आपने सुना कि उन्होंने कह दिया कि एक युवक की गिरफ्तारी हुई है और तमाम लोगों की तलाश जो है जारी है, क्योंकि उस रूम से अचेता अवस्था में, नशे की हालत में, जैसा कि कथनानुसार ये बातें निकलकर सामने आ रही है कि और भी कई लोग थे। यानी क्या उस होटल के अंदर एक बड़ा सिंडिकेट चल रहा है? क्या गोरख धंधा चल रहा है? कई तरह के सवाल हैं। हालांकि इन तमाम सवालों के जवाब जो है प्रशासन तलाश रही है, लेकिन एक और बड़ी घटना होने से बच गई है। अगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि उस बच्ची के साथ उसके पिता नहीं होते तो क्या हो जाता। एक बड़ा सवाल है।
प्रशासन भले ही मुस्तैदी से काम कर रही हो, लेकिन आपके आसपास आपको सचेत रहने की जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जहां जिस समाज में हम बात करते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, तो उस समाज में बेटियों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार क्यों? एक बड़ा सवाल है, जवाब आपके लिए छोड़े जाते हैं, जरूर दीजिएगा और देखते रहिए सच टॉक।